मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने असूली मुवक्किफ़ के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ हवाले भी देंगे। ये किसी सियासी पार्टी में होने का या उसकी बात नहीं है, जो हकीकत दुनिया में सामने आ रही है, जो दो तीन चीज़ें हमने देखी है और महसूस की है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहले तो जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की ज़िद में है, ये समाज जहल की ज़िद में है, यहाँ बात करना हराम है। हमेशा के लिए इंसान को अच्छे और सुलझे हुए लोगों की संगत में रहना चाहिए। आप अच्छे और सुलझे हुए लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इस मुआशरे में अपनी मकाम को खुद बनाना पड़ता है, अपना इज्जत खुद करना पड़ता है। अगर आप दूसरे से मांगेंगे तो बड़ा ही मुश्किल है। ये मुआशरा ही ऐसा है, इस दौर में हालात ही ऐसे हैं जिसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए। अगर देखा जाए, हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़मों की बात करें तो कोई वज़ीर-ए-आज़म पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर अजीम लीडर बन पाता है। पहली बार अगर एक बंदा असूली ज़िंदगी गुजारता हो और असूल पे चलता हो, जिसमें कोई लालच, कोई मुश्किल, कोई बुराई, कोई गलती ना हो, तो पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर अजीम लीडर बन जाता है। और कोई कई बार, मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 बार कहूँ तो लोगों का इशारा अपनी सोच और अपनी है, लेकिन हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता, हकीकत को छुपाया नहीं जाता है। तो कोई 3 बार भी वज़ीर-ए-आज़म रहकर भी जलील बनकर चला जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि उनकी जो इज़्ज़त होती है, जो मकाम होता है, जो दर्जा होता है, जो आवाम की, देखो वज़ीर-ए-आज़म और लीडर वो होता है जिसके पीछे आवाम हो, जो ज़्यादा आवाम की तर्जुमानी करे और आवाम के दिलों में बसे, उसी को हम लीडर कहते हैं। और वही लीडर वज़ीर-ए-आज़म बनकर उभर जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, और वो इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस इदारों के लिए बेहतर हो जाता है। तो अगर सोचे जाए तो बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथों में है, और अल्लाह ताला ही इंसान को इज़्ज़त देता है और ज़िल्लत भी वही देता है। तो बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथों में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि असूली मुवक्किफ़ ही इंसान को बहुत आगे परवान चढ़ाता है। अब हाल ही में देखें, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता है और पीपल्स पार्टी का बहुत अहम रहनुमाओं में से है और बेहतरीन वकील भी है, उन्होंने असूली मुवक्किफ़ के साथ सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के बाद आज अवाम के दिलों में हीरो बनकर उभरा। क्यों? क्योंकि उसने एक असूली मुवक्किफ़ को अपनाकर अपनी पार्टी पॉलिसी और उसको मद्देनज़र रखते हुए नहीं, अपने असूल को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ने का और एक मुवक्किफ़ इख्तियार करने का जो सिलसिला अपनाया, तो आज वो
शोहरत की बुलंदियों पर है, इतना इज़्ज़त उनको वजारत में नहीं मिली, इतना इज़्ज़त उनको पीपल्स पार्टी का सीनियर तरीन रुकन होने की वजह से नहीं मिला, बल्कि एक असूली मौक़िफ़ को अपनाकर सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होकर अवाम के दिलों में हीरो बनकर उभरा। इतनी इज़्ज़त हकीकत में उन्होंने पीपल पार्टी में नहीं कमाई थी, जो एक असूली मौक़िफ़ जिन्होंने अपना एक असूली मौक़िफ़ के ज़रिए उन्होंने कमाई। अगर देखा जाए तो इसी तरह मैं आपको एतजाज़ अहसन एक बैरिस्टर है, बहुत बड़ा वकील हैं, और उनके बात अगर मैं कहूँ भी तो सब दुनिया उनको जानती है। एतजाज़ अहसन ने भी हमेशा अपने असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और ज़रूरी नहीं है हर बंदा पार्टी में होता है, लेकिन पार्टी में अच्छे और बुरे की पहचान अपनी ही सोच से होती है, अपनी दिमाग से होती है, अपनी काबिलियत से होती है। तो उन्होंने भी हमेशा जो आवाज़ ऊंची की है, जो आवाज़ बुलंद की है, तो असूल के मुताबिक की है, और अपने असूली मौक़िफ़ के ज़रिए आज अवाम के दिलों पर राज कर रहा है। तो इंसान अपने असूली मौक़िफ़ ही अपनाए तो वो शोहरत की बुलंदियों को छू लेता है। तो उन्होंने अभी वजारत और वकालत के दौरान इतनी अवामी पजीराई नहीं समेटी जितना असूली मौक़िफ़ के ज़रिए आज अवाम के दिलों का धड़कन बन चुका है। तो बात मैं जो कर रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ या किसी की तज़लील कर रहा हूँ, नहीं बाबा। ये पाकिस्तान है, हम इसके बाशिंदे हैं, हम इसके अवाम हैं, और हमने इसके लिए अच्छा सोचना है, और इसके लिए जो अच्छा होगा तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जो बुरा होगा हम उसकी बुराई करेंगे। अरशद शरीफ शहीद आज कौम के हीरो हैं। उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ को ना तोड़ा और दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने इतनी इज़्ज़त और इतनी शोहरत कमाई शहादत के बाद कि सदियों अवाम के दिलों पर राज करेंगे। असूली मौक़िफ़ ही और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। शहादत के रुतबे पर बुरा जमा होने के बाद अरशद शरीफ शहीद को अवाम ने अपने दिलों में बहुत बड़ी जगह दी। तो आज जितना भी बात या थोड़ी सी बात जो मैंने आपके साथ की, या इस असूली मौक़िफ़ हो, सच्चाई हो और दलेरी से अपनी जो आवाज़ है उनको आगे करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है और हर एक का काम नहीं है। ऐसी चीज़ें ही हमारे मुल्क में परवान चढ़ेगी और आवाम के लिए अच्छी से अच्छी साबित होगी। तो अगर हमारे सियासतदान, हमारे लीडर अपने आवाम का सोचे, हकीकत को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़े, तो कभी भी ये मुश्किल नहीं कि हमारा मुल्क बेहतरीन लोगों का एक जमगट्टा इकट्ठा करके बहुत बेहतरीन अंदाज से आगे चलेगा और कामयाबी समेटेगा, और हम भी अपने असूलों के पासदारी करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम का से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।